समस्त किसान भाइयों को नमस्कार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विराट किसान मेले का आयोजन प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र सेक्टर 3 गंगा पंडाल में आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वहां पर हमें अनेक प्रकार के कृषि यंत्र से लेकर बीज तक सभी प्रकार के छोटे बड़े उपकरण एवं जितने भी निवेश हैं वो सब आपको प्राप्त हो सकते हैं, जो कि 50% अनुदान पर उपलब्ध होते हैं। तो आप सब किसान मेले में आइए। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान मेले का यह प्रांगण है जो कि गंगा पंडाल में इस बार आयोजित किया गया है। माननीय सूर्य प्रताप शाही जी यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, जो कि कृषि मंत्री भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। तो उनका आगमन दिनांक 6 फरवरी को निर्धारित किया गया है। तो आप सब 6 फरवरी को कृषि मंत्री के उपस्थिति में मेले में अवश्य पधारें, क्योंकि इस मेले का आयोजन कृषि विभाग कर रहा है। और यहाँ पर छोटे से बड़े सभी यंत्र भी मौजूद हैं जिनका आप अवलोकन कर सकते हैं। और यहाँ पर पंडाल में बैठने की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है और किसानों के लिए लंच की व्यवस्था भी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पंडाल में सजावट की गई है उसके बारे में यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। ये पहला पंडाल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दूसरा लगा हुआ है, फिर तीसरे कृषकों का पंजीकरण एवं कर्मचारियों का पंजीकरण है। और यहाँ पे मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे। और फिर आप यह आएंगे तो यहाँ पर आपको जैविक खेती से जो फसलें उगाई गई हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप जैविक खेती प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यहाँ पर बहुत से अचार वगैरह और भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको कृषि यंत्र से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी कृषि यंत्र यहाँ पर उपलब्ध हैं, कितने प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारे कृषि यंत्र भी लाए गए हैं। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर इफ़को का जो भी प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यह जैविक खेती यौगिक खेती का स्टॉल है। यहाँ पर आपको योग के बारे में, योग से कैसे खेती की जाती है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, जो कि माउंट आबू में भी है। और यहाँ पर आपको कृषि के ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पर लाइट ट्रैप के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सोलर लाइट ट्रैप है जो कि सोलर से चार्ज होकर के चलेगी। यहाँ पर आप उत्तम दूध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जैविक तकनीकी से नर्सरी उगाने की प्रक्रिया एवं फूल एवं पेड़ पौधे भी उगाने की प्रक्रिया बताई जाएगी, जो कि जैविक तरीके से उगाई गई है। कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, इसी प्रकार के प्रोडक्ट द्वारा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक फूड प्रोडक्ट का स्टॉल है। फिर आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको कृषि यंत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी, जहाँ पर ये पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर है, 8500 का है और इसमें आपको 50% अनुदान भी दिया जाएगा। यह एक बैटरी चालित स्प्रेयर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह एक मोटर है, पानी निकालने वाला पंप। और यह एक आरी है, आरी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, वो भी अनुदान पर आपको दी जाएगी। यह एक डिगर मशीन है जो कि ज़मीन में गड्ढा करने के काम आती है, यह भी आपको अनुदान पर मिल जाएगी। फिर हम यहाँ पर कृषि यंत्र देखेंगे। यहाँ पर भी वाटर पंप है और पावर स्प्रेयर है। और यहाँ पर एक नई चीज़ इस बार आई है जिसमें कि हम दाल की पिसाई कर सकते हैं। तो वो एक यह मशीन है, इसमें हम दाल डालकर उसकी पिसाई करेंगे। यह इस बार मेले में नई मशीन देखने को मिली है, जो कि आकर्षण का केंद्र भी रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो जी सिंह डिग्री कॉलेज द्वारा यह बच्चों के द्वारा बनाया गया पूरा प्लांट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मुर्गी पालन करने के लिए है। और यहाँ पर उन्होंने कई प्रकार के प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जो कि देखने योग्य हैं। इन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। यह हमेशा भाग लेते हैं कृषि विभाग के इस कार्यक्रम में, और हर बार इन्हें कोई ना कोई पुरस्कार ज़रूर मिलता है इनकी काबिलियत के ऊपर और इनके कार्यों के ऊपर। इनके प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा स्टॉल देखेंगे। यहाँ पर डिटेल बताया गया है, जो कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कैसे आप खेती करेंगे उसके बारे में बताया गया है, और जो भी उपलब्ध साधन लगेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी।
यहाँ पर एक स्टॉल हर घर तिरंगा का भी लगा हुआ है पंचायती राज विभाग के द्वारा, और यहाँ पर पशुपालन विभाग के द्वारा लगाया गया है स्टॉल, जिसमें पशुपालन में उपयुक्त जो भी सामग्री लगती है। और यहाँ पर मछली पालन के लिए भी स्टॉल लगाया गया है। और यहाँ पर कृषि यंत्र का एक स्टॉल है जिसमें जर्मनी का प्रोडक्ट आता है। यहाँ पर जो लोहा इसमें यूज किया जाता है उसमें जंग नहीं लगता है, वह कई सालों तक चलता है, परंतु यह महंगा भी आता है और उपयोगी भी है। तो यह भी आकर्षण का केंद्र रहा। काफ़ी किसानों ने इसमें इच्छा जाहिर की और ऐसा यंत्र को देखा। यह स्टॉल नर्सरी का स्टॉल है। यहाँ पर छोटे छोटे पौधों की बिक्री होती है जो कि अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो बायर कंपनी ने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है जो कि धान का स्टॉल है। इन्होंने धान का प्रचार किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो कि एरीज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बेचे जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभिमन्यु कंपनी की काफ़ी प्रोडक्ट रखे हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड अपनी कंपनी बायर कंपनी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। ये फसल बीमा का स्टॉल है। यहाँ पर फसल बीमा से संबंधित आप सब पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह स्टॉल श्री अन्न का स्टॉल है। यहाँ पर श्री अन्न से संबंधित कई प्रकार के आइटम बनते हैं। यह भी एक प्रोडक्ट है जिसमें हम चिप्स काट सकते हैं। और यहाँ पर एक नया सिजेंटा का ऑफ़र आया हुआ है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको यह QR कोड स्कैन करना होगा, जो कि लॉटरी सिस्टम है। तो हर महीने इनकी लॉटरी निकाली जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको इनाम मिलेगा। तो आप इसका भी यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। और ये स्टॉल आप देखें जिसमें वर्मी कंपोस्ट का स्टॉल है। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है और उसमें उत्पादन किए गए प्रोडक्ट भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर एक जैव इनपुट का लगा हुआ है स्टॉल। यहाँ पर जैविक खेती के लिए क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। यह भी आकर्षण का केंद्र रहा है क्योंकि यहाँ पर एक गाय बांधी गई है और उसी गाय के माध्यम से जो भी जीवामृत, दशपर्णी और नीमास्त्र और बीजामृत तैयार किया जा रहा है। तो इसमें गाय का काफ़ी अच्छा रोल है, इसलिए गाय को भी यहाँ पर बांधा गया है और यह सब तैयार किया जा रहा है, किसानों को दिखाया जा रहा है उनके सामने करके। और ये पूरा स्टॉल लगा हुआ है गंगा पंडाल, जिसमें कि यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और माननीय मंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो वो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जो कि मिनी ट्रैक्टर हैं। ये 5 HP, 6 HP, 7 HP, 7.5 HP, 10 HP ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर मिनी ट्रैक्टर हैं जो कि गुड़ाई का काम भी करते हैं, कटाई का काम भी करते हैं, जुताई का काम भी करते हैं। अभी जो है आप देख रहे हैं रीपर है और ये भी सभी गुड़ाई के यंत्र हैं, रोटावेटर जैसे हैं। और यह एक नया कृषि यंत्र देखने को मिला है जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। किसान इसे देख करके सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा कृषि यंत्र है जो कि उनके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह बुआई करने वाला यंत्र है। आलू की बुआई करता है, जिसे हम पोटैटो प्लांटर भी कह सकते हैं। और यह एक सुपर सीडर है जिससे कि बुआई की जाती है सभी प्रकार के बीज। और यह रोटावेटर है और यह थ्रेसर है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी थ्रेसर है सोना कंपनी का। ये रोटावेटर है। रोटावेटर की लंबाई के अनुसार कई प्रकार के रोटावेटर भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। यह थ्रेसर है। कई प्रकार के कृषि यंत्र भी आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रैक्टर भी देखने को मिलेगा जो कि अनुदान पर है, लेकिन यह अनुदान पर समूह के लोगों को दिया जाता है, तो समूह को लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। गांव बढ़े तो देश बढ़े, यह एक नई पहल है। इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि यह किस प्रकार से उपयोग होता है। ये फार्मर रजिस्ट्री का एक वैन है जो कि फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है। पंडाल के बगल में आप देखेंगे तो एक आकर्षण का केंद्र यहाँ भी है। तो यहाँ पर स्वमेव मृगेंद्रता एक आर्टिकल बनाया गया है और यहाँ पर भारत का नक्शा और भारतीय संविधान को भी दर्शाया गया है। और इसके अलावा एक और किसान के नक्शा बनाया गया है। तो यहाँ पर जो रेत पर यह बनाया गया है चित्र, और यहाँ पर एक कार्यक्रम स्थली भी है जहाँ पर कार्यक्रम होता है। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्ड है जिसमें कि हर फसल के अनुसार कितना प्रीमियम देना होता है उसके बारे में जानकारी
दी गई है, जिसमें कि किसान भाई यहाँ पर देख करके जान सकते हैं कि उनके फसलों पर कितना प्रीमियम देय होगा। धन्यवाद।